तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। उनसे हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। यानी जो ये तस्वीर है जो आप देख रहे हैं चित्र 7 1857 के विद्रोही, ये तस्वीर हमें कहाँ कई जगह दिखाई देती है। ये देखिए, ये तस्वीर हमें कई जगह दिखाई देती है, ये वाली तस्वीर। ओके, इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेज़ों की नज़र में विद्रोही जनता लालची होती थी, दुष्ट होती थी और बेरहम होती थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, यानी उनकी सोच क्या थी, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी, है ना। तो ये जो रिकॉर्ड्स दस्तावेज वगैरह हमें मिले हैं, तो उनसे हमें ये नहीं पता चलता कि आम जनता के हालात क्या थे, आम जनता अपने जीवन में कैसा महसूस कर रही थी, और ये जो कुछ कार्रवाइयाँ हुई जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, तो इसकी क्या वजह थी, है ना। तो इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। मतलब सरकारी रिकॉर्ड्स हमें एक ही जगह पर प्राप्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जहाँ हम गए उस विभाग का हमें रिकॉर्ड मिल जाता है। लेकिन आम जनता के बारे में जो रिकॉर्ड्स होते हैं जो एक जगह नहीं मिल पाते हैं, वो जगह जगह तलाशने पर मिल जाते हैं। उनकी कमी नहीं है, मिल तो वो भी जाते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल होती है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, अब इस लिहाज से क्या हुआ कि लोगों की जो डायरियाँ थीं, ये ना, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकाएं, है ना, महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, यानी नेताओं और सुधारकों ने भी अखबारों में अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, है ना, या लिखवाया, है ना। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। कवियों ने भी लिखा और उपन्यासकारों ने भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, क्योंकि ये थोड़ा पक्षपात रहित थे, निष्पक्ष सोच रखते थे कवि और नेता, है ना, और सुधारक। तो ये जो भी लिखते थे कुछ कहीं ना कहीं यथार्थ होता था, है ना। तो लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। भाई जो कुछ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग थे उन्हीं लोगों ने लिखे हैं। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान खानदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभव से गुजर रहे थे। इन लोगों ने अपनी भावनाओं को तो व्यक्त करने के लिए लिखा, लेकिन ये इनके जो स्रोत हैं इनसे ये पता नहीं चलता कि जो आदिवासी लोग थे और किसान लोग थे, जो खदानों में काम कर रहे मजदूर और या सड़कों पर ज़िंदगी गुजार रहे गरीब लोग थे, वो किस तरह के अनुभव से गुजर रहे थे। ये इस बारे में इन लोगों ने इनके लेखन से भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी। यानी कि जैसे जैसे आप क्लास 8 की चैप्टर्स पढ़ेंगे वैसे वैसे आप इन सब बातों को जानना शुरू कर देंगे, यानी जानने लगेंगे धीरे धीरे, है ना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो। ओके बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहिए।